प्रतिफल यदि वर्णन के अनुरूप चाहिए तो क्रिया भी वर्णन के अनुरूप करनी पड़ेगी। फिर से कहना चाहता हूं, क्रिया के फल का वर्णन तो है ही। इक्को वी न मुक्कारो जिणवर वसहस बद्ध मानस। एक बात याद रखिएगा, बीज भी कई प्रकार के होते हैं। बीज यदि उत्कृष्ट कोटि का है तो फल भी उत्कृष्ट कोटि का होगा। याद रखिए, बीज का मतलब है विधि, बीज का मतलब है मंत्र, और ये मंत्र और उसकी आराधना, उपासना, साधना की विधि जितनी उत्कृष्ट कोटि की होगी उसी के अनुरूप अपन लोगों को मंत्र का और विधि का परिणाम मिलेगा। याद रखिएगा, कहने में भले हम लोग कहें, समझने में भले हम समझें कि बीज का फल मिला, परंतु अकेला बीज कभी फल नहीं देता है। फिर से कहना चाहता हूं, अकेला बीज कभी फल नहीं देता है। बीज को विधि पूर्वक बोना पड़ता है। बीज को विधि पूर्वक खाद, पानी, हवा, छाया, धूप, ये सब देना, दिलाना पड़ता है। और इसके लिए बहुत सारे अनुभवी आदमियों ने अपने अपने अनुभव का कथन किया है। हम वो अनुभव कब कर पाएंगे कोई भरोसा नहीं है। हम अनुभव कर भी पाएंगे या नहीं वो भी कोई भरोसा नहीं है। परंतु यदि हम वैसे वैसे विश्वस्त विधान बनाने वालों की बातों को ऊपर बातों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम पाते हैं। विधि कारक, विधि सर्जक और मंत्र, ये दोनों चीजें श्रेष्ठतम चाहिए। यदि श्रेष्ठतम परिणाम पाना हो तो कल मैंने बतलाया था कि नमस्कार महामंत्र क्यों श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में मंत्र तो बहुत हैं, एक ही चीज के बीज तो कई 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 तरीके के होते हैं, कई कई स्तरों के होते हैं। नमस्कार महामंत्र उन सभी के सभी मंत्रों का एक प्रकार से राजा है, और इस राजा को रिझाने की विधि, फिर से कहना चाहता हूं, इस मंत्र के राजा को रिझाने की विधि अगर कोई है तो वो नमस्कार है। नंबर 1, नंबर 2, कारण इसकी विधि मंत्र के साथ ही जोड़ दी गई। केवल अरिहंतानम मंत्र नहीं है, केवल सिद्धानम मंत्र नहीं है, केवल आयर्यानम उवज्झायानम लोए सव्व साहुणम, ये
विधि नहीं है, विधि है नमो। और विधि का परिणाम दो, और सचमुच में कहने में दो, परंतु उन दोनों को यदि हम माने तो वे दोनों चीजें इस क्वालिटी की हैं कि उसमें से न जाने न जाने न जाने कई 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 तरीके के परिणाम अपने को देखने को, अनुभव करने को मिल जाते हैं। वे दोनों चीजें एक नहीं हैं, और वे दोनों चीजें एक रूप नहीं हैं, और वे दो फल नमस्कार महामंत्र और चूलिका के रूप में जो 4 पद हैं, नमस्कार महामंत्र में 9 पद हैं, 5 मंत्र रूप पद हैं, 4 चूलिका रूप मंत्र पद हैं, और उन चूलिका पदों में उन 2 प्रकार के फलों की चर्चा है। 2 प्रकार के फलों की चर्चा है। 2 प्रकार के फलों की चर्चा है। एसो पंच नमुक्कारो, दो पदों का अर्थ प्रमुख है। पंच यह संख्यावाची शब्द है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 500 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, ये संख्यावाची शब्द है। पंच संख्यावाची शब्द है। ये पंच शब्द से 5 दिव्य आत्माओं को ग्रहण किया जाता है। वे 5 दिव्य आत्माएं हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। पहले के 2 पद सिद्ध हैं, अंतिम 3 पद 5 पदों में से वे साधक हैं। और इनकी विधि का नाम है नमो, नमस्कार। एसो पंच नमुक्कारो। पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ एसो नमुक्कारो, ये नमस्कार। पहला परिणाम सव्व, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सब सारे के सारे जड़ मूल सहित जीवात्मा ने न जाने कब से, न जाने कितने कितने किस किस भव में जितने भी पाप कर्म बांधे हैं, वो सब के सब, सव्व शब्द का अर्थ है वे सब के सब जो बांधे थे, जो हम बांध रहे हैं, वे सर्व, कोई भी पाप बाकी नहीं बचेगा, कोई भी पाप अवशिष्ट नहीं। एक बात कहूं तुमको, तुमसे पूछता हूं, क्या पेड़ के पत्ते, पेड़ की शाखाएं, पेड़ के फल फूल इत्यादि को तुम काट देते हो तो क्या पेड़ कट गया?
नहीं, पेड़ की जड़ को काट देते हो तो प्रनाश और नाश दो शब्द समझो। सर्व पावपनाशनो, नाश नहीं, प्रनाश। जड़ सहित हम उखाड़ फेंकेंगे, पापों की जड़ भी नहीं रहनी चाहिए। और याद रखिए, अगर थोड़ी सी भी जड़ बचती है तो प्राय करके देखा होगा, संयोग मिलते ही वही जड़ वापिस पेड़ का रूप ले लेती है। प्रनाश शब्द का एक अलग महत्व है। प्रकर्ष रूप से, यानी कि उसका अंश का छोटे से छोटा लघुतम अणु जैसा हिस्सा भी आत्मा में यदि रहेगा तो वो प्रनाश नहीं कहलाएगा। प्रनाश का मतलब है पाप के अणु जितना हिस्सा, उस हिस्से का भी नाश। सब पावपनाशनो, कुछ रह जाए पाप ऐसा नहीं है। और यदि इसकी विधि अरिहंतों को तुम नमस्कार करो, बहुत अच्छी बात बोलना था मेरा साथी। इक्को वी नमुक्कारो जिणवरवस हस वद्धमानस, संसार सागराओ तारे नरम व नारिम व, सारे के सारे पापों का नाश हो गया, हम संसार सागर से तिर जाएंगे। इक्कोवी नमुक्कारो, एक बार का नमस्कार। जिणवर वस हस वर्धमानस, वर्धमान नाम है, परंतु वर्धमान जी कौन है? अरिहंत हैं। वर्धमान जी कौन है? सिद्ध हैं। फिर से कहना चाहता हूं, इक्को वी नमुक्कारो जिणवर वस हस वर्धमानस। जिणवर सभी के सभी अरिहंत परमात्मा को भगवान महावीर स्वामी जी नाम से समझ लो तुम लोग। वर्धमान स्वामी जी की आत्मा वर्तमान काल में परमात्मा बनकर के सिद्ध बन चुकी है। वर्धमान नाम से तुम सभी सिद्धात्माओं को भी ग्रहण कर सकते हो। सव्व पावपनाशनो, पापों का प्रनाश, पापों का प्रनाश। सव्व सर्वथा, सर्व सर्व पापों का सर्वथा नाश। सव्व पावपनाशनो, यदि पापों का नाश करना चाहते हो तो नमस्कार महामंत्र की आराधना विधि पूर्वक करनी चाहिए। वो नमस्कार सामर्थ्य योग का नमस्कार होगा। इतना ही नहीं, एक तुमको और श्लोक देता हूं, जिस श्लोक को लगभग आप सभी जन बोलते हो। तुझ प्रणामो वि बहुफलो होई, नर तिर्येषु विजीवा, पावन्ति न दुःखदो गच्छम, चेट्ठउ दूरे मंतो। मैं नमस्कार को लेकर के तुमको बतला रहा हूं। नमस्कार कितनी उत्कृष्ट प्रकृष्ट कोटि की प्रक्रिया है, उसका परिणाम कितना जानदार है।
कितना शानदार है। चिट्ठ ऊ दूरे मंतो, अजी साहेब आपके मंत्र की बात को तो रहने दो, दूर ही रहने दो, उसको तो छोड़ दो, मंत्र की बात छोड़ दीजिएगा। तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई, परमात्मन पार्श्वनाथ तुझे किया गया प्रणाम भी बहुत फल देने वाला होता है। पार्श्वनाथ नाम है, एक जिनेंद्र परमात्मा मूल है। नमो अरिहंतानम के रूप में, नमो सिद्धानम के रूप में अपन लोग इनको याद करेंगे, इनके ध्यान में मस्त बनेंगे, इनके उपकारों को याद करेंगे, अरिहंतों के उपकारों को। वाह, अरिहंत परमात्मा ने कितना अच्छा मार्ग दिखलाया। अरिहंत परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार, कई उपकार हैं, अनंत उपकार हैं, पूर्वाचार्यों ने अरिहंत परमात्मा के द्वारा किया गया सबसे बड़ा उपकार यदि कोई बताया तो मग्गो मार्ग दिखलाया उन्होंने, मार्ग बतलाया उन्होंने। हम जैसी न जाने कई अटकती भटकती रुलती फिरती आत्माओं को निकाल करके मार्ग पर, भैया ये गलत है, ये गलत रास्ता है, गलत रास्ता है। आज की तारीख में किसी को तुम गलत रास्ता कहे तो दो, वो गलत रास्ते बताने वाले की गलतियां चुना गिना देगा तुमको, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। परंतु परमात्मा कितने दयालु, ऐसे लोगों को भी भैया ऐसा नहीं, ऐसा देख, तू ऐसा करेगा तो ऐसा फल पाएगा, ऐसा करेगा ऐसा फल पाएगा। इतने अच्छे ढंग से वे समझाते हैं, आदमी अपने आप रास्ते पर स्थिर हो जाता है।